टाइटल, उसकी मोहब्बत। रात का वक्त था। शहर के सबसे बड़े महल जैसे घर के बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। अंदर शैंडलियर्स की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उस रोशनी के बीच भी एक तन्हा सा कोना था जहां बैठा था आरव। आरव एक अमीर बाप का बेटा। पैसा, शान, पावर, सब कुछ था उसके पास, लेकिन दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। उसके पापा मिस्टर राजवीर मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन था। उनके लिए इज्जत और स्टेटस सबसे ऊपर था। उन्होंने आरव को बचपन से ही सिखाया था, हम लोग अलग है, हमारी दुनिया अलग है। और शायद इसी वजह से आरव कभी किसी के करीब नहीं आ पाया। एक नई सुबह। अगली सुबह घर में एक नई लड़की आई। उसका नाम था मीरा। सिंपल सी सलवार सूट, बालों को हल्का सा बांधा हुआ, आंखों में शराफत और थोड़ी सी डरी हुई सी चमक। वो घर में नौकरानी के तौर पर काम करने आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? आरव ने कैजुअली पूछा जब वो हॉल में फूल सजा रही थी। मीरा, उसने धीरे से जवाब दिया। आरव ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सीधा दिल तक चला गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। आरव हर रोज मीरा को देखने लगा। पहले सिर्फ एक नजर, फिर थोड़ी सी बात, और फिर छोटी छोटी मुस्कुराहटें। मीरा ज्यादा बात नहीं करती थी, वो अपनी हद जानती थी। उससे पता था कि वो सिर्फ एक नौकरानी है और आरव एक अमीर घर का बेटा, लेकिन दिल को कौन समझाए। एक दिन आरव गार्डन में बैठा था। मीरा वहां पानी दे रही थी। तुम कब से काम कर रही हो? आरव ने पूछा। 2 साल से, पहले भी अलग अलग घरों में काम किया है। पढ़ती नहीं हो? मीरा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में दर्द था। पहले पढ़ती थी, फिर घर की जिम्मेदारी आ गई। आरव ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक अनजानी सी फीलिंग। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो मीरा के लिए छोटी छोटी चीजें करने लगा, कभी उसके लिए चाय बना देना, कभी उसका काम हल्का कर देना। मीरा कंफ्यूज थी। ये सब क्यों कर रहे हो आप? उसने एक दिन पूछ ही लिया। आरव ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, बस अच्छा लगता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो। देखने दो, आरव ने सीधा जवाब दिया। उसकी आंखों में पहली बार एक जिद थी, और शायद प्यार भी, मोहब्बत का एहसास। एक शाम बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। मीरा किचन में थी, थोड़ी सी डरी हुई। तभी आरव वहां आया। डरती हो? थोड़ा सा, मीरा ने सच बता दिया। आरव ने एक कैंडल जलाई। उसकी रोशनी में मीरा का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मीरा, आरव ने धीरे से कहा। जी, तुम्हें कभी लगा है कि तुम किसी और दुनिया के लिए बनी हो? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हम जैसे लोगों के सपने भी छोटे होते हैं आरव जी, लेकिन मेरा सपना तुम हो। मीरा एकदम से रुक गई। उसने आरव की तरफ देखा, आंखों में शौक, डर और कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ प्यार। आप मजाक कर रहे हैं? मैं कभी इतना सीरियस नहीं रहा। पहला इकरार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मीरा। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये गलत है, प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन हम गलत है, आप और मैं। आरव उसके पास आया। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है तुम क्या हो? पड़ता है, मीरा ने टूट कर कहा, सबको पड़ता है, आपके पापा को भी पड़ेगा। और ये सच था। तूफान आने वाला था। दूर से आवाज आई, आरव। मिस्टर राजवीर मल्होत्रा खड़े थे। उन्होंने सब देख लिया था। उनकी आंखों में गुस्सा था और इज्जत का दार। आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं दिखेगी। मीरा का दिल टूट गया। आरव ने सीधा जवाब दिया, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम भूल रहे हो तुम कौन हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। रूम में सन्नाटा छा गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां प्यार को सिर्फ समझ से नहीं, तकदीर से भी लड़ना था। टाइटल, उसकी मोहब्बत, पार्ट 2 द स्टॉर्म बिगिंस। रूम में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान था। मिस्टर राजवीर मल्होत्रा की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक डर भी था। सोसाइटी का डर, लोगों का डर, अपनी इज्जत टूट जाने का डर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा आरव, उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन खतरनाक। एक नौकरानी, इस घर की बहू? नेवर। आरव ने पहली बार अपने बाप की आंखों में सीधा देखा। वो सिर्फ नौकरानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। थप्पड़। आरव का चेहरा एक तरफ झुक गया, लेकिन उसकी आंखों में आग और तेज हो गई। मीरा रो पड़ी। प्लीज, मेरी वजह से आप लोग मत लड़िए, मैं चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। आरव चिल्लाया। सिक्योरिटी। राजवीर ने जोर से आवाज लगाई। 2 आदमी तुरंत आ गए। इस लड़की को अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। मीरा का हाथ पकड़ा गया। वो डर के मारे आरव की तरफ देख रही थी। आरव। आरव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उस रात मीरा उस महल से निकल दी गई। पार्ट 3 खोज। अगले दिन घर में सब नॉर्मल था। सिर्फ आरव के अंदर सब टूट चुका था। उसने खाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, और फिर एक दिन बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। मैं मीरा को ढूंढने जा रहा हूँ, उसने बस एक नोट छोड़ा। मीरा कहाँ थी? शहर के दूसरे कोने में, एक छोटी सी बस्ती। बारिश से भीगी हुई गलियां, टूटे हुए घर, और वहां एक कमरे में मीरा बैठी थी। उसकी माँ बीमार थी। काम मिल गया, माँ ने धीरे से पूछा। मीरा चुप रही, फिर सिर हिला दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था, सब टूट चुका था। पार्ट 4 डार्क ट्विस्ट। आरव मीरा को ढूंढते ढूंढते उस बस्ती तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास आया, उसने कुछ अजीब देखा। 2 ब्लैक एसयूवीज और कुछ आदमी, डेंजरस लुकिंग। वो छुप गया। उन आदमियों ने मीरा के घर का दरवाजा खटखटाया। पैसे कब दोगी? उनमें से एक ने गुस्से से कहा। मीरा घबरा गई। थोड़ा वक्त दे दो, मैं अरेंज कर लूंगी। तुम्हारे बाप का कर्जा है 10 लाख का, इंटरेस्ट अलग। आरव शॉक हो गया। या तू पैसे, या फिर तुम। पार्ट 5 रेस्क्यू। जैसे ही एक आदमी मीरा का हाथ पकड़ने लगा, आरव ने एंट्री मारी। हाथ हटा उससे। सबने उसकी तरफ देखा। हीरो बनने आया है, एक आदमी हंसा। आरव ने बिना कुछ बोले उस आदमी को पंच मारा। फाइट स्टार्ट। पंचेस, किक्स, खून। आरव पहले कभी फाइट नहीं किया था, लेकिन प्यार ने उससे जानवर बना दिया था। मीरा शॉक में थी। आखिर में वो आदमी भाग गए। आरव ने हाथ बढ़ाया। चलो।
मीरा रो पड़ी। तुम क्यों आए? क्योंकि तुम मेरी हो। पार्ट 6 सैक्रिफाइस। मीरा ने सब सच बता दिया। उसके पिता ने लोन लिया था, फिर मर गए और अब वो लोग मीरा के पीछे पड़े थे। आरव ने डिसाइड किया वो पैसे चुकाएगा, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं था। उसने घर छोड़ दिया था। पार्ट 7 अंडरवर्ल्ड एंट्री। आरव ने एक डेंजरस रास्ता चुना, इलीगल फाइट क्लब। पैसे मिलते थे लेकिन जान का रिस्क भी था। नाम? ऑर्गेनाइजर ने पूछा। आरव। यहाँ नाम से नहीं, खून से पहचान बनती है। फाइट सीक्वेंस। रिंग के अंदर, सामने एक ट्रेन फाइटर। बेल बाजी। पहला पंच आरव के फेस पे लगा। खून। मीरा बाहर से देख रही थी, उसकी सांसें रुक गई थी। मत करो आरव, वो धीरे से बोली। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। उसने वापस अटैक किया। 1, 2, 3 पंचेस और फाइनली अपोनेंट ग्राउंड पे। विनर। पार्ट 8 लव ग्रो स्ट्रॉन्गर। दिन बीतने लगे। आरव फाइट करता, पैसे कमता। मीरा अपनी माँ का ख्याल रखती। उन दोनों के बीच प्यार और गहरा होता गया। एक रात। तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? मीरा ने पूछा। आरव मुस्कुराया। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मीरा ने पहली बार उससे गले लगा लिया। 5 नॉट बिग विलन एंट्री। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी। वो लोग वापस आए। इस बार उनके साथ था राघव शेट्टी, शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर। तुमने मेरे आदमियों को मारा? उसने ठंडी आवाज में पूछा। आरव चुप रहा। अच्छा, तो अब तुम मेरी गेम खेलने वाले हो। पार्ट 10 किडनैपिंग। उस रात मीरा को किडनैप कर लिया गया। आरव को कॉल आया। अगर उसे जिंदा देखना है तो कल रात 10 बजे वेयरहाउस पे आ जाना, अकेला। फाइनल एक्ट क्लाइमैक्स। वेयरहाउस। अंधेरा। गन्स। मीरा बंधी हुई। आरव आया। छोड़ दो उसे। राघव हंसा। प्यार के लिए मरने आया है? मारने। फायरिंग स्टार्ट। आरव ने कवर लिया, फाइट की, पंचेस, गन शॉट्स, एक्सप्लोजन्स। एक एक करके सब गिर गए। फाइनली राघव सामने। गेम ओवर, राघव बोला। अभी नहीं। फाइनल फाइट ब्रूटल थी। आखिर में आरव ने उसे हरा दिया। इमोशनल एंड। आरव ने मीरा को आजाद किया। वो रोटी हुई उसके गले लग गई। सब खत्म हो गया। अब सब शुरू होगा, आरव ने कहा। एपिलॉग। कुछ महीने बाद राजवीर मल्होत्रा हॉस्पिटल बेड पर था। उन्हें सब पता चल चुका था। आरव और मीरा सामने खड़े थे। मैं गलत था, राजवीर ने धीरे से कहा। प्यार स्टेटस से बड़ा होता है। उन्होंने मीरा का हाथ आरव के हाथ में रख दिया। लास्ट लाइन। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती।